स्त्री के प्रति आकर्षण कैसे खत्म करें। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करके समस्त अमेरिकियों को भाई और बहन से संबोधित किया था, जिस पर उन्हें लगभग 2 मिनटों से अधिक समय तक तालियों की गड़गड़ाहट और खड़े होकर सम्मान मिला। इसी प्रकार एक बार एक विदेशी महिला उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन पर रीझ गई और उनसे कहा कि मैं आपके जैसा एक प्रभावशाली पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर कोई और पुरुष होता तो उनके इस इशारे को अपने अनुसार परिभाषित कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि वे उन्हें ही अपना पुत्र मान सकती हैं। इससे आपको पुत्र भी मिल जाएगा और मेरा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। आपको अगर किसी भी स्त्री के प्रति किसी भी प्रकार के यौन आकर्षण या किसी और प्रकार के आकर्षण से बचना है, तो इस संसार के समस्त स्त्रियों को अपनी माता सदृश जानिए और किसी प्रकार का कोई भाव आपके मन में नहीं आएगा। इसी प्रकार का एक प्रसंग सीता जी, श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ देखने को मिलता है। रावण द्वारा सीता जी का हरण करने के बाद श्री राम विलाप कर उन्हें ढूंढने के लिए वनों और वृक्षों से उनका पता पूछ रहे थे। इसी दौरान वह सुग्रीव से मिलकर उसकी मदद से पर्वतों पर माता सीता जी के आभूषणों को देखते हैं। वह उन आभूषणों को देखते हुए लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि क्या वह इन आभूषणों को पहचानते हैं। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया और कहा, मैंने उन्हें कभी उनके पैरों से ऊपर देखा ही नहीं, इसलिए केवल उनकी पायल तक मेरी दृष्टि जाती थी। सो मैं केवल पायल को पहचानता हूँ, लेकिन गले के हार, नाक के बूंदे और कान की बाली तक मेरी दृष्टि नहीं गई, सो उन्हें नहीं पहचान सकता। जब किसी स्त्री के प्रति इतनी श्रद्धा हो कि उनके चरणों को छोड़कर उससे अधिक आसक्ति न हो, तो आप किसी भी प्रकार के आकर्षण से बच सकते हैं। संसार की समस्त स्त्रियों को माता या बहन की दृष्टि से देखेंगे तो कभी और कोई भाव मन में आएंगे ही नहीं, फिर और किसी प्रकार के आकर्षण की गुंजाइश नहीं बचेगी।